नमो भगवते वासुदेव। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन के प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 11:41 तक है। उसके बाद एकादशी लग जाती है। आज है अनुराधा नक्षत्र सुबह 9:11 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है, श्रावण सोमया शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री।
लगातार वर्षा हो रही है कल रात से, और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 4 अगस्त, 4 अगस्त 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण, 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से सीखित दीक्षा, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवा। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 11 पर विचार कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने कहा एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यम। तो ये जो 20 साधन कहे उसे ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान। और इससे विपरीत अन्यथा
यानी विरोधी, उल्टा। अज्ञानम इति प्रोक्तम, शास्त्रों में आचार्य परंपरा से वह अज्ञान है ऐसा कहा गया। इसलिए दोनों तत्व को जानना आवश्यक, ज्ञान और अज्ञान। तो हम अज्ञान के तत्व पर विवेक विचार कर रहे हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते इस प्रकार, हे अर्जुन, जो मनुष्य संसार में भगवान की सकाम भक्ति करता है, वास्तव में उसकी सारी बुद्धि, दृष्टि, व्यवहार अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और 10 इंद्रिय विषय भोगों के संपादन प्राप्त करने के लिए भगवान की सकाम भक्ति करते हैं। तो ये जो सकाम भक्त होते हैं उसे अपने भोग चाहिए, इंद्रिय विषय भोग, और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। तो जब इस प्रकार की सकाम भक्ति करने पर इच्छित कामना और विषय भोग प्राप्त नहीं होता है, तो वो तुरंत भगवान पर बिगड़ जाते। तब वह यह कहकर तत्काल भगवान की भक्ति छोड़ भी देते, क्योंकि इनको अपनी कामना, इच्छा, वासना, भोग के लिए भगवान की आराधना कर। आजकल जो बुद्धिमान, जो भक्त है, वैसे तो बुद्धिमान मूर्ख है, अज्ञानी है, लेकिन वो अपने को बुद्धिमान समझते हैं, बुद्धिमान मूर्ख कहे जाते हैं। आजकल जो शास्त्र, परंपरा, वास्तविक ईश्वर तत्व को नहीं जानते, बुद्धिजीवी जिसको हम कहें, बुद्धिजीवी। हालांकि ये सब बुद्धिजीवी पढ़े लिखे, बुद्धिमान मूर्ख कहे जाते, बुद्धिमान अज्ञानी। अब आज उसका जमाना है बुद्धिमान अज्ञानियों का, बुद्धिमान मूर्खों का, उन्हीं की बोलबाला है संसार। तो भगवान की भक्ति भी करते हैं, सकाम भक्ति, और जब उनको अपनी कामना, इच्छा, विषय भोग प्राप्त नहीं होता तो भगवान की भक्ति को छोड़ भी देते। कहते हैं सारी भगवान की भक्ति निरर्थक है, व्यर्थ है। मैंने तो भगवान को ट्राई करके देखा, मेरी कुछ कामना पूरी नहीं हुई, मुझे कोई इंद्रिय विषय भोग प्राप्त नहीं हुए। ये भगवान किस काम का है? निरर्थक। तो वह जो मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, धन संपत्ति, माल की वृद्धि हो तो मैं मानू, अरे भगवान ने मेरे बच्चे को ही ले लिया, अब मैं भगवान को नहीं मान, यानी वो अपने भगवान के लिए भगवान की भक्ति नहीं कर, अपने परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, यश, कीर्ति, मेडल बना रहे, तो उसे भगवान से कोई मतलब नहीं। भगवान उसका नौकर है, सेवक। तो भगवान उसकी सेवा करे, उसकी मनोकामना, तो भगवान को मानेंगी, मानेगा, नहीं तो नहीं मान। तो इस प्रकार फिर कहेगा कि ये सब निरर्थक है, भगवान की भक्ति, भक्ति सब व्यर्थ है, कुछ होता नहीं। दूसरों को भी कहेंगे। फिर दूसरे लोग के अरे तुमने तो भाई भगवान, कौन से भगवान को ट्राई किया? बोले मैंने तो शिव जी को ट्राई किया। अरे तूने गलत ट्राई किया, अब विष्णु भगवान को ट्राई कर, विष्णु भगवान मनोकामना पूर्ण। तो फिर दूसरे नए नए देवता को ढूंढते रहे।
फिर उसकी सेवा भक्ति करता है। तो इस तरह भगवान को, देवताओं को पूजा आराधना बदलता रहता, जहां उसकी मनोकामना पूर्ण होती है वहां जाता है। और फिर आचार्य गुरु में भी ऐसा ही करता कि भाई आचार्य गुरु, हमारे गुरु तो कुछ मेरी मनोकामना भोग नहीं मिलते हैं, तो जहां बड़ा ताम जाम ठाठ बाट देखकर फिर गुरुओं को बदलता रहता। अरे हमारे गुरु तो साइकिल पर आते हैं, और ये गुरु कितने बड़े मर्सिडीज कार में। हाँ, इसको गुरु बनाना चाहिए। साइकिल वाला गुरु किस काम का? कुछ ठाट बाट तो है ही नहीं। इसलिए फिर मर्सिडीज वाले गुरु, आजकल तो मर्सिडीज वाले गुरु का जमाना है। जो पैदल चल के भिक्षा मांगता है वो तो, उसको तो भिखारी समझते, अरे ये तो ऑर्डिनरी बाबा है। आज तो भाई ताम झाम वाला बाबा है, इंटरनेशनल होना चाहिए, तब उसको गुरु बनाएंगे। ऑर्डिनरी हमको सेलिब्रिटी गुरु चाहिए। तो सेलिब्रिटी गुरु का जमाना आ गया, उसके चक्कर में पड़ जाता है, उसी का मंत्र लेता है, उसी के साथ उसके आगे पीछे घूमता रहे। और दूसरे सारे होते उसको क्षुद्र, अरे ये तो सब ऑर्डिनरी है, देखो हमारे गुरु कितने बड़े इंटरनेशनल, मर्सिडीज गाड़ी हेलीकॉप्टर में आते हैं, चार्टर्ड प्लेन, हमारे गुरु कितने महान है। तो बाकी सब गुरु क्षुद्र है, बाकी सब आचार्य क्षुद्र है, तो उनका तिरस्कार कर, स्वीकार नहीं कर लेकिन तिरस्कार कर। और जो सामने सजीव जीवंत प्राणी है, मनुष्य है, उनके साथ निर्दयता पूर्ण व्यवहार करता, और वह भगवान की मूर्ति की पूजा करता। तो पुजारी मंदिर में भगवान की मूर्ति की पूजा करता है, तो कुत्ता आ गया, बैल आ गया, तो डंडे मार के भगा। अरे कोई भिखारी गरीब मान तो उसे डंडे, अरे सेठिया आ गया तो फिर वो अपनी धोती बांध कर, आइए आइए सेठ जी, आप आए, बड़ा खुशी हो गई। तो इस तरह ये सब मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी भी निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते हैं। यानी जड़ता हो, ये स्थावर जड़ पदार्थ की पूजा करते और जीवंत चेतन प्राणियों का तिरस्कार करते। वास्तव में उसकी एकनिष्ठ श्रद्धा भक्ति किसी पर भी नहीं होती, खाली दिखावा, ढोंग और पाखंड। जो भगवान की मूर्ति के सामने देखता है, पूजा करता, और वह घर में भी ले आता है भगवान की मूर्ति, और घर में लाके कहाँ रखता है? बोले कहीं कोने में रखता है, या तो फिर स्टेयरकेस के नीचे कहीं खाली कोना जगह है, या घर में ऐसी जगह है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसी निरुपयोगी जगह में कोने में रखे मूर्ति। और फिर कभी कभी पूजा करेगा, कभी नहीं। वो घर में मूर्ति है, वो छोड़कर बाहर मंदिर में पूजा करने चला जाए, या तीर्थ यात्रा में चला जाए। तो इस प्रकार यह अपने इष्ट देवता देवी बदलता रहता है। भगवान का पूजन करता है, करना भी चाहता है, परंतु उसकी बुद्धि की स्थिरता नहीं। कभी भगवान की पूजा करता है, कभी कुल देवता की आराधना में लग जाता है।
कि हमारे कुल देवता कुल देवी, तो उसकी पूजा पाठ करने लगता है। और भिन्न भिन्न पर्व आते जाते हैं ना, तो पर्वों के समय भिन्न भिन्न देवी देवताओं की आराधना करने लगता। तो कभी किस देवता का पूजा आराधना भक्त कुछ कह नहीं सकते, देवी देवताओं की आराधना में लगा रहता, लेकिन एक स्थिर नहीं होता। फिर उसमें कभी पितृ पक्ष आ गया, पितृ आ गया तो पितरों का भक्त बन जाता है, कभी देवी का भक्त, कभी देवता का भक्त बन जाता है, कभी गुरु का भक्त बन जाता है। यानी इसकी भक्ति का कोई निश्चित स्थान है ही नहीं। अब पितरों का भक्त हो जाता है, एकादशी आ रही है, आज शाम को लग जाए तो विष्णु भगवान का भक्त बन जाता है। श्रावण महीने की पंचमी शुक्ल नाग पंचमी आ गई तो नाग देवता का भक्त बन जाता है। भाद्र मास शुक्ल चतुर्थी आती है तो गणेश उत्सव मनाने लगता है, गणपति बाप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकरिया। तो गणेश उत्सव मनाने लगता है 10 दिन तक, चतुर्दशी तक। उसके बाद फिर नवरात्रि आती है तो नौ देवी नौ दुर्गा की आराधना में लग जाता है, नवमी का आयोजन करता है, नौ चंडी अनुष्ठान करता है, बड़ा यज्ञ करता है। तो नवरात्रि धूमधाम से मनाता है। फिर रविवार आता है तो रविवार को सूर्य देव की आराधना करने में लग जाता है। शनिवार आता है तो काल भैरव का खिचड़ा बांटने लगता है। और सोमवार आ गया तो फिर बेल पत्र लेकर शिव जी के मंदिर की ओर दौड़ने लगता है। बड़ा आश्चर्य है भक्तों का। तात्पर्य ये है कि इस प्रकार जो मनुष्य भिन्न भिन्न देवी देवता पितृ भगवान के अवतार, हिंदू मुस्लिम हम तो सब मानते हैं, हम तो बुद्ध मंदिर में जाते हैं, जैन मंदिर में जाते हैं, हम कृष्ण मंदिर में, हम तो मस्जिद में भी जाते हैं, हम तो सब मानते। तो अनेक प्रकार के ऑलराउंडर जिसको भक्त कहते, तो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की आराधना उपासना समय के अनुसार, स्वार्थ के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार करता रहता। तो इस प्रकार उसकी जो भेदभाव से पूर्ण सकाम भक्ति करता है और उसमें भेद बना ही रहे, क्षण भर भी वो शांत नहीं रहे, भगवान का भक्त बना रहे, तो बराबर देवी देवता की ओर दौड़ता हुआ दिखाई दे। कभी यहाँ गया, कभी वहां गया, इस देवता को मिलने गए, वहां गए। तो फिर वो उसके मित्र सर्कल भी होता है, तो मित्र सर्कल के साथ भिन्न भिन्न देवी देवता, अरे हमारे कुल देव, चलो उत्सव है तो वहां चला जाता। यानी ओपन माइंड, देवी देवता पितृ आराध्य भगवान के उत्सव वहां जहां भी। मूल लक्ष्य क्या होता है? भोग, 10 इंद्रियों के भोग और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए कुछ भी करता। उसे न देवी देवता से कोई लेना देना है, न भगवान से कोई लेना देना, और निरंतर करता है भक्ति आराधना। तो यहाँ कहते हैं आचार्य कि इस संबंध में निश्चित रूप से समझ लो कि ये जो भगवान का भगत है अपनी मनोकामना और भोग के लिए, वह मूर्तिमान अज्ञान का पुतला है। ये अज्ञान का तत्व, भगवान की भक्ति करता है लेकिन मूर्तिमान अज्ञान का पुतला है तो भगवान का भक्त, लेकिन उसे भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है। उसे तो अपने स्वार्थ भोग
अपनी मनोकामना और उसे पूर्ण करना। और फिर कई लोग ऐसे होते हैं अज्ञानी, जो कहीं प्राकृतिक निर्जन स्वच्छ तपोवन तीर्थ नदी तट देखकर, पवित्र स्थान को देखकर उसे अरुचि होती, अरे ये कहाँ आ गए। अरे भाई पवित्र स्थान है, वह तो मूर्तिमान अज्ञान का पुतला है, उसे कहीं पवित्र स्थान में जाना अच्छा ही नहीं, क्योंकि तमोगुणी और रजोगुणी है ना। तो सात्विक स्थानों में उसे रुचि नहीं, घृणा होती, कहते कहाँ आ गए, उसे बेचैनी हो। तो उसे अच्छा कहाँ लगता है, बोले जहाँ शहरों में भीड़ भाड़ भड़का और सब भोगों का साम्राज्य हो, वहां उसे जाना अच्छा लगता। जहाँ मनुष्यों की भीड़ भड़का बना रहता है और सारे भोगों की बाजार लगी रहती है, वहां उसे रहना भी अच्छा, बल्कि यहाँ सब सुविधा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, रहने का फ्लैट बढ़िया है, स्विमिंग पूल है, सब सुविधा है, इसलिए वहां सारे इंद्रिय के भोगों की सुविधा है, दसों दस। यहाँ रहना अच्छा है, सब मिल जाता है, जो चाहिए वो जब चाहे तब, तो वहां उसे रहना अच्छा लगता है। और उसे मजा आती है किसमें, सांसारिक झगड़ों की बातें सुनने और सुनाने में मजा आता। अरे तुझे पता है, देवदत्त का झगड़ा हो गया। अच्छा क्या हो गया, अरे उसकी पत्नी देवी को उसने पीट दिया। अरे बाबा, अब क्या, अब देवी तो चली गई मैके, अब क्या होगा, अब भगवान जाने। मजा आता है ये सब बातें करने में। यानी जीव संसारी सारे झगड़े टंटे पंटे की चर्चा विचारणा करने में उसे बड़ा मजा, सुनता भी है और सुनाता भी रहता। और जो सांसारिक विषय है भौतिक अध्यात्म में, उस विषयों में उसे अत्यंत राग स्नेह अनुराग होता है, उसे परमार्थ की बात अच्छी नहीं लगती, केवल संसारी जीव की जगत की। क्या हुआ, अखबार में, दुनिया में, संसार में समाचार सुनेगा बड़े ध्यान से, भाई दुनिया में क्या हो रहा है, जीव आजू बाजू सब क्या कर रहे हैं, ये देवी देवताओं का क्या हाल है, उसी में लगा रहे। इसे कहते ये मूर्तिमान अज्ञान का पुतला है। ये अज्ञान का पुतला, आज दुनिया में ऐसे ही मूर्तिमान अज्ञान के पुतले घूम रहे हैं अधिकतर, जो परमार्थ विद्या में रुचि ही नहीं। यदि कोई परमार्थ विद्या की चर्चा हो तो उसमें उसका वो मजाक उड़ाता, उपहास कर। जैसे मुझे ही एक जन ने कहा, अरे भाई सुबह 6:45 भगवत गीता क्लास है, आ जा। अरे तुझे कोई फुर्सत है क्या, सुबह मुझे मेरे पोते को स्कूल छोड़ने जाना है, दूध लाने जा, मॉर्निंग वॉक का टाइम है, और तेरा गीता पढ़ूंगा मैं। उपहास करता है, भगवत गीता वो भी सुबह सुबह, टाइम ही कहाँ है। तो इस तरह भगवत गीता परमार्थ ज्ञान की चर्चा विचारणा होने पर जो उसका उपहास करता है, उसकी ऐसी बुद्धि होती उपहास करने की, हमेशा मजाक करता, अरे ये बाबा ये क्या है, कृष्ण भगवान की पुरानी पुरानी घिसी पिटी बातें, भगवत ज्ञान क्या होता है। तो उस बात में कभी भूलकर भी उसमें रुचि नहीं होती। ये तो बात अलग है, योग शास्त्र अष्टांग योग सम दम की बात तो उसे अच्छी लगती ही नहीं,
भोग की बात करो तो अच्छी लगती, कहीं कोई संयम नियम नहीं, नहीं ये तो अच्छा नहीं, उसे अच्छा नहीं लगता। यानी परमार्थ ज्ञान योग साधना धर्म कर्म संयम नियम, उसमें उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं। परमार्थ के विषय में तो कोई श्रद्धा भक्ति है ही नहीं, नितांत अभाव होता है। और जो वह समझता है यह कि ये कोई परमार्थ विचार करने का योग्य विषय है ही नहीं, तो इस प्रकार उसकी बुद्धि और उसका व्यवहार परमार्थ से विपरीत होता है। वो अज्ञान का पुतला है, चलता फिरता पुतला। जैसे दृष्टांत देते हैं कि जिसका अंतकरण कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी है, जैसे वो रस्सी तुड़ाकर भागने वाला पशु की तरह वह स्वच्छंद और स्वेच्छाचारी रहे। व्यापार धंधा कर्म कांड जहाँ लाभ है उसमें निपुण होता है, भौतिक लाभ अध्यात्म लाभ दैविक, लेकिन परमार्थ से भागता है। और कथाकार होता है, आजकल बहुत कथाकार है, उन्हें सारे पुराण कथा बड़ी याद हो, कंठस्थ कथा वार्ता करते रहते, उनकी साल भर बड़े पारंगत होते कथा वार्ता, लेकिन परमार्थ की बात आएंगी तो भागेंगे। अरे ये कोई परमार्थ परमार्थ करने, हम तो कथा वार्ता करेंगे, नाचेंगे गाएंगे मौज करेंगे, हमें परमार्थ से कोई लेना देना। आजकल कथाकार खुलेआम कहते हैं हमें मोक्ष नाम की कोई चीज चाहिए ही नहीं, हम तो कथा करेंगे नाचेंगे गाएंगे फिर आएंगे जन्म जन्म तक, राम कथा करेंगे जन्म जन्म तक, भागवत कथा करेंगे, खुलेआम कथाकार। तो ये चलता फिरता अज्ञान का पुतला है, आता भगवान की कथा कर। तो जो जो कथा वार्ता में पारंगत होता जाता है वैसा वैसा उसके अज्ञान दृढ़ होता जाता, परमार्थ से वंचित होता है। कई मनुष्य आजकल जो इंजीनियरिंग का जमाना है ना, शिल्प कला इंजीनियरिंग में चतुर हो, वो कहता है मैं इंजीनियर है, मैं मैकेनिकल हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, अरे ये सब परमार्थ परमार्थ क्या हो। तो वो सारे जो है इंजीनियरिंग करने में चतुर होता है, लेकिन परमार्थ की निंदा करता है, अरे धर्म की भी निंदा कर। फिर कई लोग पाक विद्या रसोई विद्या में निष्णांत हो, खाना पीना बढ़िया बना, लेकिन उसे कहे सत्संग है, अरे परमार्थ, अरे सुबह मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है बढ़िया, आज तो मैं बनाऊंगी वड़ा सांभार इडली सांभर, लग जाते सुबह 4 बजे उठ, लेकिन 4 बजे उठ के भगवत ध्यान परमार्थ में, लेकिन वड़ा सांभार डोसा बनाने के लिए 4 बजे से लग जाए कि 8 बजे हो जाए तैयार। तो बड़े निष्णांत होते, खाने पीने की विद्या, खाने की और खिलाने की, ये दोनों विद्या में बड़े निपुण हो। और जिसके लिए काम शास्त्र सेक्स के बारे में भी बड़ा लगा रहता है, स्त्री पुरुष सम, तो काम शास्त्र सेक्स शास्त्र वो भी सारा सीख लेता है, जानता है, उसमें नई नई बातें सीखते रहता है। वैसे तो उसे सीखने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहे,
क्योंकि वो काम शास्त्र में तो बड़ा रुचि रखता है ना। सेक्स तो उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। सेक्स के बारे में किसी की बात सुनना, काम शास्त्र वो जानने सीखने में बड़ा उत्साही होता है, लेकिन परमार्थ में उत्साह नहीं होता। फिर महाभारत की कथा भी उसे कंठस्थ होती, महाभारत की कहानियां भी सुनाता रहे, वेद के मंत्र भी बहुत मूर्तिमान उसे याद हो, जो भी मंत्र कहो तुरंत कह दे। नीति शास्त्र का ज्ञान भी बड़ा होता है, राजनीति, धर्म नीति, और आयुर्वेद का तो ज्ञान बहुत होता है, वैदिक वैद होता है आयुर्वेद के बारे में, नाड़ी पकड़ के कुछ भी बता दे। और फिर बॉलीवुड, हॉलीवुड, काव्य नाटक इंडस्ट्री में उसमें भी उसकी बड़ी रुचि हो, उसके मुकाबले का कोई नहीं होता। काव्य बढ़िया कविता करता है, नाटक करता है, फिल्म बनाता है, उसके जैसा कोई उसका मुकाबला नहीं। तो इस प्रकार वह जो है अनेक प्रकार की विद्या को जानता है। शब्दकोश में जितने भी शब्द है उसे वो जानता है, बड़ा बुद्धिमान, वाक्य बना लेता है शब्द। और व्याकरण शास्त्र में तो बड़ा विद्वान होता है, निपुण होता है। तो इस प्रकार तात्पर्य ये है कि सभी प्रकार के भौतिक ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म योग सिद्धि, दैवी योग सिद्धि के विषय में बहुत अच्छा जान, विशेष ज्ञाता होता, परंतु परमार्थ ज्ञान के विषय में उसे रुचि नहीं। परमार्थ ज्ञान की बात आती है तो वो उसके लिए अंधा हो जाता। यानी अध्यात्म विद्या जो परमार्थ विद्या है, आत्मज्ञान है, भगवद गीता मोक्ष शास्त्र है, उस मोक्ष शास्त्र में सचमुच जन्मांध हो जाता कि उससे उससे कोई लेना देना ही नहीं। केवल परमार्थ मोक्ष शास्त्र को छोड़कर सभी धर्म शास्त्र, अर्थ शास्त्र, काम शास्त्र सबका प्रतिपादन करता रहे, कर सकता है और करता है, धर्म का, अर्थ का, काम का। तो इस प्रकार वह भौतिक, अध्यात्म, दैवी ज्ञानों में दिन रात लगा रहता है। तो वह मानो कि उसका जन्मान अज्ञान, चलता फिरता पुतला है अज्ञान का। तो इस प्रकार के उसके ये सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव, ज्ञान, विज्ञान में आग लगी। जैसे किसी के घर में पुत्र का जन्म हो, लेकिन पुत्र का जन्म माता पिता का घात करने वाले मूल नक्षत्र में जन्म, ये नक्षत्र होते, इस नक्षत्र में जन्म होता है, वो माता पिता का घात कर। इस प्रकार वह अपने आत्मविद्या का घात कर भौतिक, अध्यात्म, दैव ज्ञान में लगा रहे। जैसे दृष्टांत है कि मोर के सारे पंख होते हैं और पंख में नेत्र भी होते, सभी पंखों में मोर के, परंतु जिस प्रकार उस सभी नेत्रों में दृष्टि का अभाव होता है, कुछ दर्शन नहीं,
उसी प्रकार उसे परमार्थ ज्ञान में दृष्टि का अभाव हो। परमार्थ ज्ञान में उसे रुचि नहीं हो। जैसे यहां दृष्टांत दिया है कि अमृत वेल किसको मिल जाए तो फिर से दूसरे पेड़ पौधे औषधों की क्या आवश्यकता। दूसरा दृष्टांत दिया कि सौंदर्य के 36 लक्षणों से युक्त हो, लेकिन वह उसके देह में प्राण ना हो तो सौंदर्य किस काम का। प्राण के बिना सौंदर्य के 36 लक्षण किस काम। बहुत से आभूषण सौंदर्य। तो इस तरह जिसने बहुत आभूषण धारण किए हुए लेकिन उसका मस्तक ही ना हो तो वो आभूषण किस काम की। मानो के बहुत सारे बैंड बाजे बजाने वाले बधाई देने वाले स्वजन लोग सब इकट्ठा हुए हैं, बारात निकल रही है और बारात में दुल्हा ही नहीं है तो बारात की क्या शोभा है। बढ़िया बैंड बाजा वाला है, बहुत भीड़ है, सब ताम जान के बाराती आए हुए हैं, नाचते हैं, लेकिन बारात में घोड़े पर दूल्हा है ही नहीं, केवल घोड़ा ही चल रहा। तो बिना दूल्हे की बारात कैसी होती है। तो उस बारात का क्या उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार परमार्थ मोक्ष शास्त्र के बिना दूसरे सारे समस्त भौतिक अध्यात्म दैव शास्त्र धर्म अर्थ काम सब अपनी अपूर्णता के कारण केवल निष्फल और संसार में भ्रमित करने वाले ही होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान के पढ़े लिखे मूर्ख विद्वान, ये मूर्ख विद्वान जो है वो संसार की माया चक्र में घूमते रहते हैं। और वे लोग अपने ये शरीर को मंदिर मानते हैं, स्थूल सूक्ष्म 24 तत्व क्षेत्र को ही उपासना कर। क्षेत्रज्ञ के बारे में उन्हें कुछ अज्ञान का मंदिर ही समझ। क्षेत्रज्ञ के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं और जानना भी नहीं चाहते, केवल क्षेत्र में घूमते रहते और क्षेत्र के लिए जो है ज्ञान विज्ञान उसमें लगे रहते। तो इसे अज्ञान का मंदिर ही समझे। तो इस तरह ये समझना आवश्यक है कि प्रत्येक भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान वास्तव में अज्ञान का पुष्प ही है। जब तक परमार्थ ज्ञान ना हो उसके बिना ये सब व्यर्थ। और जो मनुष्य जिसको परमार्थ के प्रति मोक्ष के प्रति परमार्थ ज्ञान के शास्त्र के संबंध में आदर नहीं होता उसके संबंध में ये बतलाने की आवश्यकता ही नहीं कि वह वास्तव में अज्ञान का ही पुतला है। वो कैसे। बोले जैसे नदी के इस
पार वाले तट पर भी न आता हो और वापस लौट जाता है, भाग जाता है, तो भला उसे नदी के उस पार के तट का ज्ञान कैसे हो सकता? तो वह परमार्थ से वंचित हो जाता है। इसीलिए इसी प्रकार हे अर्जुन, जिसको परमार्थ ज्ञान, मोक्ष ज्ञान, मोक्ष शास्त्र के कुछ भी परिचय न हो और उसके लिए परमार्थ ज्ञान प्राप्त होने की कोई संभावना भी बाकी नहीं रही, तो इस तरह यह विवेक करे कि इसमें और जो कहना यही है कि अज्ञान का तत्व और लक्षण ये बतलाने की और आवश्यकता नहीं। जितना अज्ञान का तत्व था वो शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, आचार्य अनुभव के अनुसार बता दिया गया। और यह विवेक करो कि मनुष्य जीवन परमार्थ के लिए मिला, और यह विवेक आवश्यक है। जिस प्रकार यदि आप किसी अंधे को निमंत्रण देते हैं, भोजन का निमंत्रण, तो वह अंधा साधु जो है वो अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ एक और लेकर आएगा मनुष्य। उसी प्रकार ये अज्ञान के लक्षण बतलाए जाए, तब उसके साथ ज्ञान के लक्षण भी आपको समझ लेने चाहिए। तो यहाँ जो हमने प्रारंभ किया था, अमानित्व अदम्भित्व, आत्मज्ञान से लक्षण से विपरीत जो अज्ञान के लक्षणों का यहाँ प्रतिपादन किया गया है, ये 20 लक्षण बताए गए हैं, उससे ही उलट विपरीत विरोधी जो लक्षण है उसे अज्ञान के तत्व लक्षण अपने आप हो जाए, लेकिन उसे जानना आवश्यक है। इसीलिए विस्तार पूर्वक उस अज्ञान के तत्व का विवेक हुआ। और भगवान ने स्पष्ट कहा कि ज्ञानम यत् तत अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम। कृष्ण भगवान ने स्पष्ट बताया कि ज्ञान के लक्षणों से विपरीत उलट किया जाए तो वो सारे अज्ञान के ही लक्षण हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने यह अज्ञान के विषय में विशेष स्पष्टीकरण विवेक विचार किया। तो यह विवेक करना आवश्यक है। केवल ज्ञान का विवेक नहीं होता, अज्ञान तत्व का विवेक भी, यानी आत्मा अनात्मा, इसी को कहते आत्मा अनात्मा। केवल परमात्मा का विवेक से बात नहीं बनती, अनात्मा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक दोनों आवश्यक, दोनों को जानना आवश्यक। तो इस तरह यह स्पष्टीकरण बहुत हो चुका है, अब इस समर्थन की और कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ इस विषय को हम समाप्त करते हैं। भगवत गीता में सार गर्भित अर्थ यही है कि भगवान यहाँ मोक्ष पुरुषार्थ का महत्व कह रहे। तो ये कहना आवश्यक है कि जो श्रवण कर रहे हैं
उसमें से विवेक प्रकट होना चाहिए। तो ये विवेक नौका है। विवेक नौका से आप दोनों तत्व को जान सकते हो, आत्मा अनात्मा। तो इस तरह भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि प्यारे अर्जुन, ये जो लक्षण हमने तुम्हें बताए, ये सब अज्ञान के ही लक्षण है। तो तुम्हें क्या करना होगा? अज्ञान से निवृत्त होकर आत्मज्ञान के विषय में दृढ़ निश्चय कर परमार्थ करना हो। अज्ञान तत्व का और ज्ञान तत्व का स्पष्टीकरण हो गया। तब अर्जुन को यह जानने की इच्छा हुई कि वह क्षेत्रज्ञ ज्ञेय परमात्मा की प्राप्ति कैसी होती, जो सर्वसाक्षी चैतन्य परमात्मा का तत्व स्वरूप क्या है। तो वह भगवान आगे श्लोक नंबर 12 से लेके 18 तक कहेंगे, क्षेत्रज्ञ परमात्मा के तत्व का स्वरूप। तो देखो, हमने आत्मज्ञान और अज्ञान का तत्व जाना। अब वो परमात्मा तत्व का निरूपण भगवान करने जा रहे हैं। उस पर हम कल विवेक विचार प्रारंभ करेंगे। तो आज श्लोक पढ़ते हैं, इस पर विवेक विचार करेंगे। अब ये जो है क्षेत्रज्ञ तत्व का निरूपण, परमार्थ परमात्मा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिमत् परम ब्रह्म, न सद न असद उच्यते। अब ये अर्जुन, मैं तुम्हें जो जानने योग्य परम तत्व, जिसको जानकर मनुष्य अमृतम अश्नुते, अमृत अमर हो जाता है, उसको भली भांति कहूंगा। तत्प्रवक्ष्यामि, भगवान ने संकल्प, ये संकल्प श्लोक है कि मैं तुम्हें अब क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व का निरूपण भली भांति प्रवक्ष्यामि, विशेष रूप से शास्त्र परंपरा अनुसार अच्छी तरह से कहूंगा। वह अनादि मत परम ब्रह्म, वो अनादि पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप न सत कहा जाता है, न असत कहा जाता। सत असत से विलक्षण वह परमात्मा तत्व है, जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। उस पर हम विवेक विचार कल से करेंगे। तो आज ये जो विषय हम यहाँ पूर्ण करते हैं कि वो भगवान ने जो कहा श्लोक नंबर 11 में, यत् अज्ञानम इति प्रोक्तम ज्ञानम अन्यथा, यानी इस आत्मज्ञान जो 20 लक्षण कहे उससे अन्यथा, विपरीत, विरोधी, साक्षात विरोधी है, वह अज्ञान है। तो ऐसा कहा जाए। तो वहां दो सेना है ना, एक अर्जुन पक्ष में भगवान के पक्ष में है, और दूसरी दुर्योधन, भीष्म और द्रोण। तो वो सेना है वो अज्ञान की सेना, और या भगवान के साथ जो अर्जुन है, और ये जो सेना है वो ज्ञान की सेना है, धर्म की सेना है, परमार्थ की सेना है। तो दोनों सेना आमने सामने है, और उसकी लड़ाई होती ही रहती है। तो आप भी इस महाभारत युद्ध में है।
और अब आप किस पक्ष में है और आपकी लड़ाई कहाँ चल रही है। देखो, कई लोग उस तरफ से लड़ रहे हैं, दुर्योधन के पक्ष, तो ये धर्म और परमार्थ का विरोध करने वाले हैं। कई लोग परमार्थ की ओर है, धर्म की ओर, तो अधर्म का विरोध करने वाले हैं। तो दोनों विरोधी है, परस्पर है, एक विरोधी नहीं है। कौरव सेना पांडवों की विरोधी है और पांडव सेना कौरवों के विरोधी। तो डबल विरोध, दोनों अपनी अपनी ओर से मोर्चे पर लगे हुए। और देखो इसमें कौन जीतता है और कौन हारता है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने कहा कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये तो जैसे जैसे पर्व आते नैमित्तिक धर्म है हमारा कि वहाँ करना है, मगर वहाँ रखना है भगवत भाव, ऐसा ना? हाँ तो परमार्थ दृष्टि से करे, अपनी कामना भेदभाव से ना करे। भाई सब नारायण है, नारायण की आराधना उपासना हो रही है, तो हर रूप में सब में भगवान नारायण है। अब वो नारायण है ही नहीं, भेदभाव से अपनी अपनी आवश्यकता और कामना के लिए भिन्न भिन्न देवी देवता की उपासना करेंगे, तो वहां परमार्थ कहाँ होगा। वो तो स्वार्थ हो गया, भोग हो गया। हम्म। तो एक सकाम तो भक्ति है, वो स्वार्थ में डूब जाती हम्म, तो ऐसे अलग अलग पर्व के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, मगर उस नारायण भाव से करना है बस। है। हाँ सब एक परमात्मा नारायण है। हम्म। भेदभाव द्वंद्व भाव ये नहीं होना चाहिए। हम्म। सबको भगवान नारायण का स्वरूप, चाहे कोई भी। कई लोग मंदिर में जाते हैं, देरासर में जाते हैं, बौद्ध स्तूप में जाते हैं, या मस्जिद में भी, तो भाई वहां सब एक नारायण परमात्मा है। उस दृष्टि से आराधना का। हम्म। अब ये तो अभी भेदभाव द्वंद्व भाव राग द्वेष से करेंगे तो कहाँ से भक्ति होगी। हम्म। राग द्वेष कितने हैं, देखो कितना विरोध करते हैं, खून मार काट करते हैं, कितना एक दूसरे का वाणी से भी हत्या करते हैं एक दूसरे का। तो ये तो सारा
शिव वाले हैं वो कृष्ण भगत को नहीं मानते, कृष्ण वाले शिव का विरोध करते हैं। गणेश वाले हैं वो शक्ति देवी की उपासना नहीं मानते, और आपस में लड़ते रहते हैं। राग द्वेष द्वंद्व, तो वो तो कहाँ उपासना हुई, ये तो भ्रम हो गया ना। हम्म अरे सब नारायण है, नारायण की आराधना करो, जहां भी पर्व आए मौका मिले सब जगह हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, ओम नमो नारायण। चाहे शिव जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कुल देवी हो, चाहे कुल देवता हो, चाहे पितृ हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको कहो ओम नमो नारायणाय। क्या फर्क पड़ता। मतलब तो अभी नारायण, श्रावण महीने में हम रुद्री में भी जाएंगे तो नारायण भाव ही रखना है मतलब। हाँ शिव जो है नारायण है, क्योंकि हम्म नारायण ही सबके परम पिता है। ऐसे शास्त्रों में, पुराण में, विष्णु पुराण में आता है कि ब्रह्मा जी के पिता जो है वो विष्णु है, विष्णु के पिता जो है वो शिव है, और शिव के जो पिता है वो नारायण है। पर नारायण के कोई पिता नहीं, नारायण सबके पिता है, स्वयं हम्म वो। तो हाँ नारायण सही। बुद्धि होगी तब जाके वो हम्म आपकी उपासना परमार्थ में लगेगी, नहीं तो इसी तरह द्वंद्व में, भेद में, राग द्वेष में और बड़ा छोटा करने में ही पूरी हो जाए, कंपटीशन होगी ना। हम्म हाँ स्वामी जी समझ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद डोसा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, को होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हिमा कोटक, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीरा उचिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रामसेवक यादव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज सोमवार है श्रावण का, नारायण रूप में शिव जी की आराधना करें और सब भगवान को समर्पित। आज का दिन आपका मंगलमय हो। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायणाय नारायण नारायणाय। ओम नमो नारायण नारायण स्वामी। नारायण ओम नमो नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायण। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।